यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 दिन शेष बचे हैं। इन 2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको भी ये लग रहा है कि आप पढ़ा हुआ भूल रहे हैं या आपने जो पढ़ा है कुछ याद नहीं आ रहा है, ये जो मानसिक तनाव रहता है, इसके लिए क्या करना है? कट ऑफ क्या जा सकती है और कितना प्रश्न करना सेफ रहेगा? अगर तुक्का मारने की स्थिति आए तो तुक्का मारने का सही तरीका क्या होगा? इन सब के जवाब 3 से 4 मिनट की इस छोटे से वीडियो में हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि अक्सर जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, चाहे छोटी परीक्षाएं, उसमें लास्ट के समय में प्रेशर आ ही जाता है। तो वो आपके साथ नहीं होता है, वो सबके साथ होता है। तो इसलिए इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है, पूरे साल मेहनत की है और एग्ज़ाम रूम में जब बैठकर पेपर देंगे तो जो प्रश्न सामने आएगा उसके जो ऑप्शंस रहेंगे उसको देख के आपका माइंड तुरंत ही क्लिक कर जाएगा और वो जो सही ऑप्शन है उस पे आपका ध्यान खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है। लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जब एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं तो अपना बेस्ट देकर आप लोग आते हैं। ओके, तो इससे कोई डरना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो लास्ट के 1 हफ्ते 2-4 दिन का जो मेंटल प्रेशर होता है, इसी को जो हैंडल कर ले जाता है, इसी को जो पार कर ले जाता है, उसी का सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग इसी दबाव में आके जो कुछ आता रहता है उसको भी गलत कर देते हैं। तो आपको इससे बचना है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, एकदम 22 तारीख अभी मत सोचिए। आप अभी जो कुछ पढ़ रहे हैं उसी को बस रिवाइज करते जाइए। हाँ, रिवाइज क्या करना है लास्ट के 2 दिन में? देखिए, इस बार मुझे लग रहा है, जीएस की मैं पहले बात करूं तो मुझे लग रहा है इस बार थोड़ा साइंस के प्रश्न ज़्यादा रह सकते हैं। तो साइंस को आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको आपको देखना है। जितना हो सके उतना, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करिए। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराई है, जो मैंने अभी हाल ही में वीडियो दिए हैं सब, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। और इसके साथ ही साथ जो मेरी मंथली करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, वो भी एक प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर्स 2024 के नाम से। उसको तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा उसको। और जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो करवाए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपके 95% से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सीधे उससे आने वाले हैं। ये तय है, ये मान के चलिएगा। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ज़रूर देखना है। और ख़ासकर जो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो हैं उसको तो ज़रूर देख लेने हैं। ओके, इसके अलावा जो जीएस है, जैसे आपको जो कुछ इस समय ट्रेंड चल रहा है, जैसे महिला आयोग जो नई अध्यक्ष बनी है, तो उस पे प्रश्न पूछ सकता है कि जो पुरानी अध्यक्ष रही हैं उनकी लिस्टिंग दे सकता है। मानवाधिकार के जो अध्यक्ष होते हैं, या राष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति अब तक जितने हुए हैं, प्रधानमंत्री जितने हुए हैं, उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं, वो सब आपको इस लास्ट समय में देखते रहना है। और हाँ, जैसे ज्योग्राफी में बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, एशिया, इसकी मैपिंग को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पूछ सकता है प्रश्न। या इसके अलावा इस समय मिनरल से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, खनिज खानों से खूब उठा रहा है। पूरे विश्व के, इंडिया के जो प्रमुख खनिज खाने हैं वो कहाँ, किस राज्य, किस देश में स्थित हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी ज़रूर देख लीजिएगा। इससे भी प्रश्न आने की संभावना बन रही है। ओके, तो इस तरीके से लास्ट में आपको ये सब काम करते रहना है, ये सब देखते रहना है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, कट ऑफ की बात करना अभी तो वैसे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो डिपेंड करेगी वो प्रश्न पत्र पे डिपेंड करती है कि कैसा प्रश्न पत्र आ रहा है, पेपर कैसा आ रहा है। चूँकि पोस्ट ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ की जो संभवतः अनुमानित, जो मेरा अनुमान है, पूरी तरीके से अनुमान है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो है लगभग 95 के नीचे ही कट ऑफ रहेगी। 90 to 95 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। या अगर पेपर थोड़ा टफ होगा और चूँकि सीट्स भी ज़्यादा हैं तो उससे भी नीचे जा सकती है। तो ये सब बात की बात है, लेकिन आपको हमेशा ज़्यादा मानकर ही तैयारी करनी है। ओके, तो आपको 95 एक सेफ स्कोर लेकर चलना है और 95 के ऊपर टारगेट करना है कि मेरे 95 क्वेश्चन आफ्टर माइनस मार्किंग सही होने चाहिए। अब वो कैसे सही होंगे,
इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कितना प्रश्न करना होगा। देखिए 150 में 150 तो आप कर नहीं सकते हैं, चूँकि माइनस मार्किंग है। तो कितना प्रश्न करना सेफ़ रहेगा, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। एक स्ट्रेटजी बना के पेपर करिएगा। खासकर इसमें क्या होता है, पहले घंटे में 2 घंटे का पेपर है। पहले घंटे में आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्न 100% श्योर हो कि इसका आंसर ये होगा, वो कर लेना है। अगर 100% श्योर वाले क्वेश्चन के बाद आपका 90, 95 या उससे ज़्यादा आ रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको आसानी से एक्स्ट्रा कोई जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने किया और 100% श्योर वाले क्वेश्चनों की संख्या 80 है, तब आपको लगभग 15 से 17-18 क्वेश्चन और चाहिए सही करने के लिए। तब उस स्थिति में आपको तुक्का मारना पड़ता है। तो वो तुक्का कैसे होता है, देखिए जो क्वेश्चन आपको श्योर हैं वो तो श्योर ही हैं, लेकिन जो अनश्योर हैं, जो नहीं आ रहे हैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप सिर्फ 2 ऑप्शन में फंस रहे होंगे। तो उसके बाद उन प्रश्नों को उठाइएगा जिसमें आप 2 ऑप्शन में श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये होगा कि ये होगा। तो उस पे आप लोग चांस ले सकते हैं, जो 50-50% वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत पुराना तरीका है और आप सबको पता भी होगा। इस तरीके से आपको जो एलिमिनेशन मेथड है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो करना है, जो नहीं आ रहे हैं, अनश्योरिटी वाले जो प्रश्न हैं। जो श्योर हैं वो तो श्योर ही हैं। तो इस तरीके से, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने, पूरा साल बीत गया है, काफ़ी अच्छे से तैयारी की है और आप सबका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। तो 22 तारीख के लिए अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सभी का पेपर अच्छा होगा, ये पूरी उम्मीद है। बशर्ते थोड़ा सा जो आयोग का नया नियम है उसको भी ध्यान में रखिएगा। सेंटर इस बार अलग ज़िलों में बने हैं, अपने ज़िले में सेंटर है नहीं। तो एक दिन पहले आराम से जाइएगा, ठंड का मौसम भी है। साथ ही साथ 8:45 के बाद एंट्री बंद हो जाएगी, 9:30 बजे से पेपर है। तो 8:45 के पहले आपको आराम से पहुंचना है और बिना कोई टेंशन लिए, माइंड में बिना कुछ इधर उधर सोचे, सिर्फ आपको अपने पेपर पे फोकस रहना है। और देखिए, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो रिजल्ट तो आपके हक में होगा ही होगा। अब वहाँ पे आप बैठे हैं एग्ज़ाम हॉल में और पेपर दे रहे हैं और मन में चल रहा है कि हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इससे जो है वो आप अपने जो पेपर है उसकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये सब नहीं करना है। ओके, फ़िलहाल आप सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन इस तरीके से चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और जो इससे बच गया उसी का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ओके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके लिए 22 तारीख एक बेस्ट दिन हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। नमस्कार।